तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है ऑप्शन नंबर ए समान बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट बुद्धि या ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली बुद्धि। तो बताइए बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है, वो बच्चे कैसे होते हैं। तो आपका आंसर होगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी 7 से 13 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी 5 से 11 वर्ष के लिए या ऑप्शन नंबर डी 6 से 12 वर्ष के लिए। बताइए बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। पहला मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि या ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी विधि। बताइए कौन सा आंसर होगा आपका। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। तो ये होती है विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी अंतवैयक्तिक बुद्धि या ऑप्शन नंबर डी भाषात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया, तो उसमें से कौन सा नहीं है। तो आपका आंसर होगा भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 125, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 120 या ऑप्शन नंबर डी 100 नंबर। बताइए कितनी होगी बुद्धि लब्धि उनकी। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आपको पता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो आपका आंसर होगा 125। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। पहला बी एन झा ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी डेविस ने या ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ ने। बताइए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो यह कहा था स्किनर ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष में या ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष में। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो ये पहचानने लगते हैं 5 वर्ष में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष में। मेरा क्वेश्चन नंबर 8। एलेक्सिया क्या है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी लिखने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी सीखने की क्षमता या ऑप्शन नंबर डी सुनने की क्षमता। बताइए एलेक्सिया क्या होती है। तो होते हैं पढ़ने की क्षमता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। पढ़ने की क्षमता। और डिस्ग्राफिया होती है लिखने की क्षमता। तो ये सब आपको हर क्षमता याद रखना होगा। रहा क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है।
ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। तो बताइए पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है। तो आपको पता है पियाजे ने 4 संक्रियात्मक अवस्था दी हैं, तो उसमें से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। तो ये होती है 11 से 15 वर्ष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। मेरा क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए 150 दिन, ऑप्शन नंबर बी 280 दिन, ऑप्शन नंबर सी 390 दिन या ऑप्शन नंबर डी 460 दिन। तो बताइए गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो ये लगते हैं 280 दिन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। बताइए। ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी वाटसन, ऑप्शन नंबर सी स्टेनले हॉल या ऑप्शन नंबर डी जेम्स सल्ली ने। बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। तो ये किया था पेस्टोलॉजी ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी ने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन नंबर सी दोनों ओर से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बालक का विकास कैसे होता है। तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी दिशा सिर से पैर की ओर होती है या ऑप्शन नंबर डी वर्तुलाकार गति से होती है। तो बताइए विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो विकास के संबंध में गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। बाकी विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, विकास दिशा सिर से पैर के भी ओर होता है या और विकास वर्तुलाकार गति से भी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी डिंब, ऑप्शन नंबर सी बीजकरण या ऑप्शन नंबर डी भ्रूणावस्था। तो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, ये है शैशवावस्था। बाकी ये डिंब बीजकरण और भ्रूणावस्था ये गर्भकाल की अवस्था होती है, लेकिन शैशवावस्था नहीं होती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन नंबर बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन नंबर सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन नंबर डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। बताइए मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है तो वह कौन सी होती है। तो वह होती है मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए पैर का, ऑप्शन नंबर बी सिर का, ऑप्शन नंबर सी धड़ का या ऑप्शन नंबर डी सभी का। तो बताइए गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिर का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17,
जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 230, ऑप्शन नंबर सी 270, ऑप्शन नंबर डी 320। बताइए जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 270। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 270। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह में, ऑप्शन नंबर बी 8 माह में, ऑप्शन नंबर सी 9 माह में, ऑप्शन नंबर डी 3 माह में। तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो ये कर देता है 3 माह में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 माह में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 400 ग्राम या ऑप्शन नंबर डी 450 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है लगभग 350 ग्राम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था में या ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो बच्चे कल्पना में कब विचरण करते हैं? बताइए ऑप्शन, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। बच्चे कल्पना जगत में विचरण करते हैं, तो ये करते हैं शैशवावस्था में और किशोरावस्था में, दोनों अवस्था में बच्चे करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष में। तो बालक रंगों को कब पहचानने लगता है? मुख्य रंगों को कब पहचानने लगता है? तो ये पहचानने लगता है 5 वर्ष में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष में बच्चे मुख्य रंगों को पहचानने लगते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था या ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए छोटे छोटे वाक्य को बच्चे बोलने लगते हैं, 3 पहियों की साइकिल चलाना सीख जाते हैं, किस अवस्था में होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में ये सारी बातें होने लगती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी माँ, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि या ऑप्शन नंबर डी भोजन। तो बताइए बच्चे सर्वप्रथम किसकी ओर आकर्षित होने शुरू करते हैं? तो ये करते हैं प्रकाश की ओर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होते हैं। आपका राइट आंसर होगा प्रकाश। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बताइए ऑप्शन नंबर ए दमन, ऑप्शन नंबर बी शांत, ऑप्शन नंबर सी उत्तेजित या ऑप्शन नंबर डी सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शांत। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1887 को, ऑप्शन नंबर सी 1892
1979 को, या ऑप्शन नंबर डी 1590 में। बताइए भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, या 1887 में, या 1889 में, या 1590 में? बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26 नंबर। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रुचियों का, ऑप्शन नंबर बी आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी अभिवृत्ति। तो बताइए कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सा है? तो वह होता है असुरक्षा। बाकी रुचियों का प्रभाव भी पड़ता है, आवश्यकताएं भी पड़ती हैं, अभिवृत्ति भी पड़ती है, तो असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, ऑप्शन नंबर सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी स्वकेंद्रित अवस्था। बताइए किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित होती है वो कौन सी होती है? तो वह होती है आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। यह कथन किसका है? बताइए ऑप्शन नंबर ए हरलॉक का, ऑप्शन नंबर बी जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल का, या ऑप्शन नंबर डी मुनरो का। बताइए विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुरित करता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरलॉक का। यह हरलॉक का कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जॉन एंड सिम्पसन का, ऑप्शन नंबर बी गैसल का, ऑप्शन नंबर सी स्टैनली हॉल का, या ऑप्शन नंबर डी ग्रिडेफे का। बताइए किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन है स्टैनली हॉल का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन नंबर ए हेडो रिपोर्टर, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक ट्रेसी, या ऑप्शन नंबर डी E.L. पे। बताइए किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
तो दोस्तों हमने सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन कराए। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह अच्छी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।